अलग अलग पोल्स दिख रहे हैं, वो जरा एक बार जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक नहीं, असम के आंकड़े जरा देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर हैं। असम के आंकड़े हैं, बीजेपी 88 से 100 ये दिख रहा है। एक्सिस माई इंडिया में कांग्रेस 24 से 36 और AIUDF प्लस 0 है, अन्य 0 से 3 है। तो ये आंकड़े आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया मैटराइज 85 से 95 दे रहा है, कांग्रेस दे रहा है 25 से 32, ये आपके आंकड़े हैं। पीपल्स इनसाइट दे रहा है 88 से 96, बीजेपी प्लस कांग्रेस प्लस को दे रहा है 30 से 34, और पोल इसी के साथ पोल डायरी दे रहा है 86 से 101 और कांग्रेस प्लस दे रहा है 15 से 26। तो ये आंकड़े हैं आपको असम के बता रहे हैं। असम में यानी कि सारे पोल कह रहे हैं बीजेपी रिटर्न्स हो रहा है, यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा वापस आ रहे हैं और एक बार फिर से NDA की सरकार बन रही है। चलिए अब एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से आपको बताते हैं महिला पुरुषों का क्या यहाँ पर वोटिंग पैटर्न रहा। पुरुषों की तरफ से 46% और देखिए महिलाओं का 50% NDA के साथ जाने का अनुमान है, जो सर्वे इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए यही नंबर 39%, 39% पुरुष कांग्रेस पार्टी के साथ गए हैं। एक्सिस माई इंडिया का असम को लेकर ये एग्जिट पोल और तस्वीर उसके आपके सामने रख रहे हैं। तो असम में पुरुष और महिलाओं का वोटिंग पैटर्न क्या रहा, क्योंकि देखिए ये भी फाइनल फिगर्स में एक तरह से एक ट्रेंड जरूर बताएंगे कि किसकी पसंद कौन रहा, और जो बेनिफिशियरी स्कीम रही है अगर उस लिहाज से भी देखें कि महिलाओं का जो वोटिंग पैटर्न था वो किसके पक्ष में ज्यादा गया है, तो यहाँ पर आप देखिए कांग्रेस के लिए 43% रहा है, जबकि बीजेपी के लिए कंपैरेटिवली बड़ा है ये नंबर। और सुचरिता ये देखना होगा, ये देखिए महिला कितनी दे रही है, 50% महिलाएं बीजेपी के साथ हैं और 37% कांग्रेस के साथ है। ये असम के बारे में हम आपको बता रहे, 13 अन्य के साथ है, यानी कि आधी महिलाएं असम की, इसका मोटा मोटा मतलब ये समझिए लबोलबाब के बीजेपी के साथ जा रही है। हम बार बार कह रहे हैं महिला वोटर इज द की, महिला वोटर पिछले कई चुनावों में हमने देखा है कि सरकारें बना रही हैं या गिरा रही हैं, और इसीलिए असम में 50% महिला वोट सीधे बीजेपी के साथ है। असम में पुरुष महिला वोट किसे है ये भी जरा देख लीजिए, 46% वोट पुरुषों के NDA को मिलने का अनुमान है, यानी कि बीजेपी के साथ महिलाओं का 50% NDA के साथ जाने का अनुमान है। तो यही आंकड़े मोटा मोटा आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। 39% पुरुष कांग्रेस के साथ है और 43% आपने देखा कि स्क्रीन से हट गया, तो मैं जरा बता दूं असम में पुरुष महिला वोट किसे, ये आंकड़े बता रहे हैं। तो ये एक सीधे सीधे एक अनुमान ये भी देता है कि महिला वोटर किशोर है, और महिला वोटर बंगाल से लेकर, अब ये बंगाल के बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। जैसा मैंने पहले कहा था, बंगाल में पिछली बार 50% महिला वोटर ममता बनर्जी के साथ थी। इस बार अगर ममता को आना है तो इस वोटर को कंसोलिडेट करना है, कम से कम उतना बना के रखना है। और अजीत जी क्विक रिएक्शन मुझे आपका चाहिए इस पर। देखिए महिला वोटर की जब बात करते हैं, बीजेपी ने जिस तरह से ओवर द इयर्स महिलाओं को धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर विकसित किया है, उसका इम्पैक्ट जो है हमको असम के नंबर्स में भी दिखाई दे रहा है, जहां आधी आबादी ने 50% जो है बीजेपी को पसंद किया, अगर यही इस सर्वे को हम सही माने और यही नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़े फैक्टर के रूप में देख रहे हैं आप। 13% का जेंडर गैप है, और सुचरिता ने जो कहा कि जिधर औरतें वोट दे रही है, महिलाएं वोट दे रही है, उधर सरकार जीत रहा है। मेरे अनुसार मैं कहूँगा कि प्रो इनकम्बेंसी वेव है असम में। प्रो इनकम्बेंसी वेव हमने जो देखा डेटा तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, केरल एक ही स्टेट है जहां पर हम एंटी इनकम्बेंसी वेव देखे हैं, क्योंकि 2 बार से LDF रूल कर रहा है। और बंगाल में एक पोल इधर दे रहा है, एक पोल उधर दे रहा है। मेरा कहना है, मैं जो देखा, मुझे नहीं लग रहा है कि डिफरेंस थोड़ा सा होगा, इसलिए क्योंकि रूल होता है, उसको कहते हैं क्यूब लॉ। यदि 3-4% का भी अंतर है परसेंटेज वोट में, तो सीट्स जो है वो विनिंग को बहुत ज्यादा मिल जाता है, बढ़ जाता है। तो मुझे लग रहा है अभी कि जो पहला पोल था पीपल्स पल्स, वो शायद ज्यादा सही लग रहा है बंगाल के केस में। वहां भी मुझे लगता है कि प्रो इनकम्बेंसी वेव जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 2021 के बेस पर, वही लगता है कि हो गया। पर बीजेपी का लगता है सीट्स बढ़ा है, बीजेपी का वोट्स बढ़ा है, और
कहने के लिए एक छोटा सा वेव भी था बीजेपी के लिए, बट इतना नहीं था वेव। सर ये भी बता देते कि हरा पश्चिम सके बंगाल का जो एक्सिस माई इंडिया का डेटा है वो हम अभी नहीं दिखा रहे हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं असम का डेटा है वो कल आएगा। पश्चिम बंगाल में एक्सिस माई इंडिया का डेटा हम आपको कल दिखाएंगे। अभी जो आपके स्क्रीन पर है वो असम का पोल ऑफ पोल्स है, यानी कि अलग अलग जो डेटा कंपनीज हैं वो क्या डेटा दे रही हैं, एनालिसिस उनका एग्जिट पोल का क्या है। असम को ऐड करूंगी इसमें, जब हम असम के सर्वे पे बात कर रहे हैं, देखिए बीते चुनाव में 60 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन सरकार बनाई सहयोग के साथ। लेकिन अभी जो नंबर्स, अगर यही नंबर्स नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो ये क्लियर मेजॉरिटी की पिक्चर कम से कम आप ये भी अभी बीजेपी प्लस है, ये भी बीजेपी प्लस है, ये सिर्फ बीजेपी के आंकड़े नहीं है, ये बीजेपी प्लस है। तो ये भी जरा देखना होगा कि इसका ब्रेकअप क्या है, इसका इंतजार थोड़ा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं, फिर भी 88 के फिगर से आगे चल रहा है वो नंबर, है ना? 80 to 100 हम मान कर चल रहे हैं कि बीजेपी अपने बीजेपी का परफॉर्मेंस इस बार असम में बहुत अच्छा नहीं होने वाला। और चौंकाने वाली बात विकास, यहाँ पर AIUDF का भी है नंबर, जिसने पिछली बार 16 सीटें जीती, लेकिन माइनॉरिटी के लिए अगर आप देखें तो इस बार देखिए मैट्राइज 0 सीट दे रहा है। अलग अलग देखिए पीपल्स पल्स क्या दे रहा है, ये अलग 16 से 0 पर परसिमन हुआ। परसिमन के बाद ये चुनाव पहला चुनाव था जिसमें ये पोल होने हुआ है। हाँ। और इसमें जो सीटों का बंटवारा हुआ परिसीमन के बाद, उसमें ऐसा हुआ कि 30 सीटें ऐसी थी जो मुस्लिम बहुल थी, उसमें से 22 सीटें प्योरली मुस्लिम डोमिनेटिंग थी। तो AIUDF को भारी नुकसान हुआ। इसका मतलब कांग्रेस के पास जा रही है क्या वो सीटें? अगर हम इन बिल्कुल इसमें कांग्रेस के पास और सीधे बीजेपी एनडीए के सामने हमने मुकाबला था, लेकिन उसमें भी जो एनडीए के पार्टनर थे, बीजेपी के पार्टनर थे एजीपी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उसकी वजह से नुकसान हुआ एनडीए को, अदरवाइज 100 प्लस जा सकता। तो हम ये उम्मीद करें कि कांग्रेस के आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन कई पोल्स जो है वो असम में कांग्रेस को बहुत ज्यादा बढ़त नहीं दे रहे हैं। 25 से 29 सीट है और कई तो उसका नंबर ही घटा रहे हैं। तो ऐसे में वो नंबर कहां गया है, ये भी आपने बिल्कुल इंटरेस्टिंगली बोला विकास, कि वो नंबर अगर कांग्रेस एब्जॉर्ब कर रही है तो वो 29 से ऊपर होना चाहिए, पर हमें इन पोल्स में नहीं देखा, बिल्कुल पोल्स में नहीं नजर आ रहा है। सतीश जी से एक रिएक्शन इस पर लेते हैं। सतीश जी, जो नतीजे, ये सर्वे अगर यही नतीजों में अगर कन्वर्ट होता है तो हिमंता बिस्व शर्मा की ये जीत है, ये बीजेपी की जीत है, या सेंटर में जो उनकी टॉप लीडरशिप है उनका इंपैक्ट आप सबसे ज्यादा इसमें देखते हैं? तीनों सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर हिमंता को लाए थे पिछली बार। देखिए आज अब ये जीतेंगे और जीतेंगे ही। अब उनका नाम आप लोग HBS रख दीजिए, एक नाम चलता है ना, हिमंता बिस्वा शर्मा, HBS। इसमें दरअसल क्या है कि चारों का कंट्रीब्यूशन है, पूरा एक वहाँ बना दिया उनको नॉर्थ ईस्ट का सम्राट, और वो जो करना चाहे करे। जैसा भी जयंतो जी कह रहे थे कि 7-8 प्रदेशों का चीफ मिनिस्टर है, केंद्र का काम, अमित शाह का बड़ा इंटरेस्ट, पूरा योजना। अच्छा एक चीज़ और भी हुआ, SIR नहीं हुआ था शायद, नहीं कुछ दूसरा तरह का चीज़ हुआ था। तो और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो लड़ते लड़ते लड़खड़ा गई। वो लड़ सकती थी वहाँ पर असम में, लेकिन उनके लिए मुफीद स्टेट था, लेकिन वो अपने मतलब खामियों के चलते एक अच्छे स्टेट में भी जहाँ प्रोबेबिलिटी है वो लड़खड़ा जाती। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है एक साथ।